गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू स्मार्ट बोर्ड में अपना एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना होता है तो कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स में हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स की तरह काम करती हैं। जैसे कि रेशियो भी उनमें से एक है, उसके अलावा परसेंटेज भी हमारे पास उसमें से एक है। और अगर हम दो बच्चों के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए वहाँ पे हमारे पास एवरेज भी उन्हीं में से एक है। और ये टॉपिक एनसीईआरटी में भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस होता है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी बुक में तो वहाँ पे हमारे पास टॉपिक सीधा परसेंटेज या फिर सीधा रेशियो नहीं आया होता। टॉपिक का नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। उसके अंदर ही हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। ओके, फिलहाल परसेंटेज जो हमारा टॉपिक है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, सो परसेंटेज मीन्स एनीथिंग आउट ऑफ 100, एनीथिंग आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ हमारे पास आउट ऑफ 100 कितनी है, दैट इज परसेंटेज। इसका सिंबल जो मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज सिंबल ऑफ परसेंटेज, एनीथिंग आउट ऑफ 100। अगर मैं परसेंट लिख रहा हूं तो दिस इज एक्चुअली 1/100 मीन्स कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है। आइए डेफिनेशन समझते हैं पहले। द टर्म परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100 द सिंबल परसेंटेज इज यूज्ड, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग पर 100। तो हमारे पास ये सिंबल है जिससे हमें परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और परसेंटेज का मतलब ही यही है कि एनीथिंग आउट ऑफ 100। मान लीजिए दो बच्चों के मार्क्स हमारे पास आए हैं। ओके, किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं हमारे पास 50 में से 40 मार्क्स आए हैं। ओके, और एक दूसरे स्टूडेंट के हमारे पास 100 में से 70 मार्क्स आए हैं। सो इन दिस सिनेरियो हमारे लिए ये सीधा सीधा कह पाना कई बार, और ऐसे ही कुछ और मार्क्स भी हमारे पास हो सकते हैं, ऐसे सिनेरियो में डायरेक्ट ऐसा कह पाना कि किस बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा है या किस बच्चे ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है ना, ये हम डायरेक्टली इसमें नहीं निकाल सकते। अगर हमें बताना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इस टॉपिक की मदद से हम इसे बता पाएंगे, विच इज़ परसेंटेज। अगर देखा जाए तो किसी बच्चे के 40 मार्क्स हैं 50 में से, और अगर हमें इस फ्रैक्शन नंबर की परसेंटेज निकालनी है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी फ्रैक्शन नंबर की आपको परसेंटेज निकालनी है, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 0 से आपका 0 कैंसिल आउट होगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, एंड 80% हमारे पास यहाँ पे निकल गया। इस तरह से 70 आउट ऑफ 100 अगर हमारे पास है तो यहाँ पे 70 आउट ऑफ 100, इसका मतलब ये पहले से ही 70 मार्क्स हैं 100 में से, तो ये तो ऑलरेडी आपके पास 70 परसेंटेज है। तो हम कह सकते हैं जिस बच्चे के 40 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, ही और शी परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू दिस वन। इसके अलावा भी कई जगह पे ये काम आता है। हमें परसेंटेज कई सिनेरियो में निकालनी होती है। परसेंटेज प्रॉफिट में निकालनी होती है, परसेंटेज लॉस में निकालनी होती है। उसके अलावा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक हमें देते हैं, वो भी परसेंटेज में देते हैं। आइए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। अगर यहाँ 70% लिखा है तो 70% मीन्स 70 आउट ऑफ 100। डेसिमल में ये आपके पास 0.7 होगा। ओके, 70 परसेंटेज मीन्स 70 आउट ऑफ 100। तो हम 70% को 70/100 लिख सकते हैं। इसी को डेसिमल में चेंज करना है तो बेटा अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है तो पॉइंट नंबर के आखिर में, भले हमें पॉइंट दिखता नहीं है पर नंबर के एंड में पॉइंट होता है। 70 रुपीज़ को हम 70.00 रुपीज़ भी कह सकते हैं। ओके, 70 मार्क्स को भी 70.00 कह सकते हैं, बट 70 रुपीज़ को स्पेशली हम 70.00 रुपीज़ कह सकते हैं। अभी 70 परसेंटेज है मीन्स 70 आउट ऑफ 100। तो जैसे ही आप अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है, सो ये चेंज होके आ जाएगा आपके पास 0.7। अगली साइड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेम एग्जांपल नीचे भी है। 30 परसेंटेज कैन बी रिटन एज 30 आउट ऑफ 100। एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट। 70% 70 आउट ऑफ 100, 30% 30 आउट ऑफ 100। आइए आगे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके, परसेंट के बारे में
परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो जब भी आपको परसेंटेज नजर आए तो फिर एक एक करके इन पार्ट्स को करेंगे। देयर आर 4 पार्ट्स जहां पे हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहले पार्ट की बात करें 5%। सो 5% हमारे पास अगर है और हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हम सिंपल वर्ड में इसे 5/100 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। पर अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट करेंगे जितना कैंसिल आउट कर सकें। अगर ये डिविजिबल है एक दूसरे से, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे 1/20 लिखा जाएगा और हम इसे 5/100 भी लिख सकते हैं। अनदर पार्ट आई थिंक 1 बाय 1 एक एक करके हम सारे पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमने कर लिया है। नाउ सेकेंड पार्ट इट्स 29%। बल्कि हम एक ही साथ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों पार्ट के लिए हम कैटेगरी बना लेते हैं। 234% एंड द लास्ट वन इज 44%। अगर हमें 29% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, वेरी इजी, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे परसेंटेज मीन्स है आउट ऑफ 100, तो आप जैसे ही इसे 100 से डिवाइड करेंगे आपका एक काम हो चुका है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चंस को अगर हमें ऐसा बोला जाए डेसिमल में लिखो तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.2 प्लेस शिफ्ट करके। या तो हो सकता है इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने को दिया जाए क्वेश्चन, कि सिंप्लीफाइड किया जाए, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। सो इसी 29/100 को फर्दर ऑन हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे इतना ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं द सेम नंबर, तो जो मैंने बताया आपको, अगर आपके पास 29/100 है, आप जस्ट 20 होने की वजह से 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, देन इट्स 0.29। इन दिस क्वेश्चन 234 परसेंटेज, तो whenever we have to change percentage into fraction, just divide by 100। आपने इसे 100 से डिवाइड किया, आपका काम हो गया। लेकिन इसी फ्रैक्शन को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया जाए या सिंप्लीफाई किया जाए या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाए, तो आप फिर 234/100 को कैंसिल आउट करेंगे अगर इनमें कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है। कट सकता है आई थिंक ये। अभी 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 and 2 7 ज़र 14, then 2 5 ज़र 10, 0। So the simplified form is 117/50। जैसा मैंने कहा, अगर सेम क्वेश्चन आ जाए और हमें डेसिमल में चेंज करना हो तो फिर क्या करेंगे हम, 234 डिवाइडेड बाय 100 जो हमारे पास था, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, बेटा नंबर के आखिर में पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, तो हम जैसे ही डिवाइड में 100 दिखेगा 0.2 प्लेस आप लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, देन द आंसर इज 2.34। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और अगर आपको इस क्वेश्चन में आई थिंक आप समझ जाएंगे इसको और कर पाएंगे। फिर भी आपको इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं, इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस का आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, ओके, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। और खुद ट्राई करने के बाद ही आप फिर देखेंगे कि वीडियो में किस तरह से क्वेश्चन को किया गया है। चेंज फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज। देखिए अब हमारे पास, अभी पहले हमने क्या किया था, हमारे पास एक परसेंटेज नंबर था, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। और फ्रैक्शन में भी अगर ऐसा पूछा जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, उससे जितना कैंसिल आउट हो पाएगा उतना कैंसिल आउट करेंगे। और डेसिमल में लिखना है तो जस्ट 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। वाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर में 10 होता तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करते, 100 है 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली फ्रैक्शंस में है इस बार, और हमें उन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 19/5।
इसको परसेंटेज में चेंज करना है बेटा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सिंपल। ओके, whenever you have to change fraction into percentage, just multiply by 100 and it change into percentage. Okay, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 and 19 2s are 38, so it's 380 परसेंटेज। और इसी तरह से हमारे से पहले पार्ट में हमने इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया। हम पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, हमें डेसिमल नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो, तो ऐसे सिनेरियो में जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फ्रैक्शन और आपके पास डेसिमल वो आपके परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे। सेकंड पार्ट ये है। सेकंड पार्ट से पहले एक जैसे दो पार्ट कर लेते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे भी कह रहे हैं 7/4। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है सो जस्ट 7/4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट चेंज इनटू परसेंटेज। ओके, सो अब आप देखेंगे अगर डिविजिबल है घट सकता है, डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 बचेगा आपके पास, 4 5s are 20, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 25 परसेंटेज। 25 7s are 175, 175 परसेंटेज। ये आ गया। ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, डेसिमल में नहीं थे। जैसा कि ऊपर लिखा है, फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब ये डेसिमल वाले जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 0.097, 0.097 या फिर थर्ड पार्ट है 7.65। ये डेसिमल नंबर्स हैं। अगर हमें इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है, सेम वे में जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 0.097 मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस डिवाइड करते हुए पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। वाई? क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो नंबर की वैल्यू छोटी होती है। अब छोटी कब होगी वैल्यू? जब आपके पास डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वैल्यू उसकी घटती चली जाएगी। लेकिन पॉइंट अगर राइट में शिफ्ट होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 1000 से 10,000, लाख। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट वैल्यू थी, जैसे ही हम इसे शिफ्ट करेंगे देन 0.097 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होने के बाद दिस विल बिकम 9.7। ओके, हमने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में चेंज कर दिया आउट ऑफ 100। ओके, इन द सेम वे इफ इट इज 7.65 डेसिमल नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी चेंज इनटू परसेंटेज। ये आपके पास परसेंट में चेंज हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट 2 डेसिमल प्लेस राइट में शिफ्ट होगा एंड इट्स 765 परसेंटेज। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ। जब भी हमारे पास परसेंटेज आए, ओके, और परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में चेंज करना है, ओके, परसेंटेज को, तो जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करना है, जस्ट परसेंटेज का मतलब ही आउट ऑफ 100 होता है, तो उस परसेंटेज को हटाते हुए जस्ट डिवाइड बाय 100। बट अगर इसका उल्टा करना हो, फ्रैक्शन या डेसिमल जैसे कि यहाँ दिए हैं, इनको परसेंट में चेंज करना जो हम कर रहे हैं, तो फिर इसका उल्टा करते हुए ध्यान रखें, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। इस पे वर्कआउट करें एंड यू विल गेट द आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 30% ऑफ 500 ग्राम। हमें वैल्यू निकालनी है, 30% निकालना है, 400 ग्राम, सॉरी, 30%। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। आप इस वीडियो को पॉज करके
इन क्वेश्चनों को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, एंड देन चेक कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। 30%, ओके, 30% ऑफ 400 ग्राम हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सो दिया आएगा आपके पास 30/100 इंटू 400 ग्राम। सॉल्व करेंगे आप, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन देयर इज 30 मल्टीप्लाई बाय 4 GM ग्राम। ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 30% निकालना है, 30 आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इट्स 400 ग्राम। आपने 100 4 ज़ा 400 किया या 2 0 से कैंसिल आउट किया इसको, 100 4 ज़ा 400 सिंपली, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स 120 ग्राम हमारे पास आ गया। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सेकेंड पार्ट, एक पार्ट तो आपके लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो एक पार्ट मैं कर लेता हूँ, मैं सेकेंड पार्ट कर लेता हूँ, आपके लिए मैं थर्ड पार्ट छोड़ता हूँ। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज 72% हमें निकालनी है, कितनी होगी, ऑफ ₹525 का 72% निकालना है। थोड़ा अलग सा सवाल है, इसलिए 72% मीन्स, अगेन परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, ठीक है ना, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 525 रुपीज़। ओके, 5 से डिविजिबल है, 525 जितना हो सकेगा उतना करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 से 25 होता है, लेकिन जब दो डिजिट साथ में होते हैं तो हमें पहले 0 लगाना पड़ेगा, इस बात को भूलना नहीं है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। 72/20 मल्टीप्लाई बाय 105, सॉल्व करते रहिए। ओके, यहाँ पे हमारे पास नंबर आ चुका है, तो डिवाइड भी करना पड़ सकता है, वैसे तो 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, सो दिस विल बिकम 18 मल्टीप्लाई बाय 105 एंड डिवाइड में बचा है सिर्फ 5, देन 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, आप 18 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट आंसर 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 प्लस 1, इट्स 378 रुपीज़। ओके, हमारा था 72% निकालना था बेटा 525 का, 72% ऑफ 525 हमने किया, 5 से इन्हें कैंसिल आउट किया, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, देन 5 1 ज़ा 5, आपको पता होगा, देखिए दो नंबर साथ में लेंगे तो पहले 0 आएगा, 5 5 ज़ा 25, पूरा एक साथ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद 72/20 इंटू 105 हमारा बचा था, इसको सिंप्लीफाइड किया, 2 10 ज़ा 20, 2 36 ज़ा 72, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36, देन 18/5 इंटू 105 आया, ये 5 की टेबल से बेटा कैंसिल आउट हो गया, एंड मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया। इसका थर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट जो हमारे पास है ये आप होमवर्क में करेंगे इसका थर्ड पार्ट, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। आई थिंक आपको दोनों पार्ट अगर समझ में आ गए होंगे, थर्ड पार्ट इज इजी टू सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दीपक अर्न ₹12,000 पर मंथ इफ ही स्पेंड 90% ऑफ हिज अर्निंग, फाइंड हिज सेविंग पर मंथ। 12,000 रुपीज़ में उसने 90% जो मनी है अगर हमारे पास वो स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो हमें बताना है कितना अमाउंट ऑफ मनी उसके पास बचेगा पर मंथ, एक महीने में। ओके, फाइंड हिज सेविंग पर मंथ, तो मैं डायरेक्टली ही करना चाहूँगा इसको, ठीक है ना। अगर स्पेंड किया है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, फिर थोड़ा लिख लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, जो पैसा उसने खर्च किया है, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड बाय दीपक, 90% खर्च कर दिया है, तो परसेंटेज ऑफ मनी सेव, उसने कितना पैसा बचाया होगा, परसेंटेज ऑफ मनी सेव, जो पैसा सेव हुआ होगा वो कितना होगा बेटा, इट्स जस्ट 10%। ओके, तो हमें निकालनी है मंथली सेविंग। ओके,
मंथली सेविंग, तो मंथली सेविंग अगर हमें निकालनी है, मंथली सेविंग और उसकी इनकम है आपकी 12,000, ओके, इनकम हमारे पास है 12,000 रुपये, 90% खर्च कर चुका है, 10% बचे हैं, सो 10% ऑफ 12,000। पीछे सिंप्लीफाई कर रहे थे हम लोग, आपने देखा। अब उन्हीं सिंप्लीफाई क्वेश्चन को जिनको हम लोग पीछे वाली स्लाइड में हम लोग जस्ट फाइंड द वैल्यू कर रहे थे, उसी चीज़ को जो फाइंड द वैल्यू वाला पार्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक वर्ड प्रॉब्लम में। दीपक जो कि कमाता है 12,000 रुपये, उसमें से 90% रुपये वो खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, तो फिर कितना अमाउंट ऑफ मनी है जो बचाएगा, तो 90% खर्च हो गए तो बचे 10%। माइंड में निकाल सकते हैं, देखिए अगर 90% स्पेंड हो गए, बचे 10%, तो फिर 12,000 का 10% क्या होगा, जस्ट 1,200 रुपीज़। आप इसे माइंड में कैलकुलेट करके भी अगर ऑप्शन आपको मिले वहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि हर एक बच्चे तक ये बात बहुत ही क्लियरली समझ में आए। देखिए शॉर्टकट्स ही मारने होते हैं, तो बेटा PYQ सीधा लेकर हम लोग उसमें फटाफट शॉर्टकट कर देते हैं काम, लेकिन मेन चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले। और जब हमारा सिलेबस कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट हो जाएगा, देन PYQs के जो सेशन होंगे सारे, उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे काफ़ी सारी, वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट्स को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को पहले डिटेल में समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही हम शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट किया, बेटा ये आया 10 × 120, सो इट्स 1,200 रुपीज़। इसको थोड़ा सिंपल वर्जन में करना था, तो बेटा अगर हमारे पास 100% इनकम होती है दैट इज़ 12,000 रुपीज़, और बच्चा जो सेविंग कर रहा है वो कितनी है, 10% है, तो बेटा 100% अगर 12,000 तो 10% हमारे पास कितना होगा, 1,200। ईजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। देखिए अब बेसिक क्वेश्चन करने के बाद अब एक चीज़ और आती है इसमें, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। किसी भी चीज़ की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है या फिर घटती है, ओके, लेकिन वो वैल्यू किस रेट से बढ़ रही है या किस रेट से घट रही है, अगर ये हमें पता हो, ठीक है ना, ये हमें पता हो, तो हम उस जगह पे पहले तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उस चीज़ में, ठीक है ना। अगर हमें पता हो कि किसी चीज़ का रेट किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, वो हमारे पास लैंड हो सकती है, ठीक है ना, वो हमारे पास कुछ एसेट्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना, वो गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कोई हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी हमारे पास हो सकती है, वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जिसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर पता होगा तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। देखिए समझते हैं इसे, हाउ कैन वी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज देखा जाए तो इंक्रीज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। मैं फॉर्मूले के बेसिस पे बात करूंगा, ओके। पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ खुद भी, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, जैसा ऊपर मेंशन है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ओरिजिनल वैल्यू से उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है, वो आपके एसेट्स हो, वो आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड हो, वो ज्वेलरी हो, वो कुछ भी हो सकता है, आपका व्हीकल हो जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है समय के साथ। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा न्यूमरेटर में इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, कितनी वैल्यू बढ़ रही है और घट रही है, वो आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, जो उसकी शुरुआत में वैल्यू थी, पहले इसकी वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, एंड जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, देन यू विल इजीली गेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। आइए क्वेश्चन में आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 60,000 से 65,000 हो गई। फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज, हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। वेरी इजी, अगर हम इसमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहते हैं, सो नज़र आ रहा है हमें साफ साफ परसेंटेज इंक्रीज, वैल्यू कितनी बढ़ी है 60,000 से 65,000, तो इंक्रीज इन वैल्यू इट्स ऑब्वियसली 5,000, 60,000 से बढ़ के 65,000 हो गई, तो 5,000 का इंक्रीज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल में कितनी थी 60,000, तो डिनोमिनेटर में आपका आएगा 60,000, और आप इसी को ही परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100।
आराम से करें सॉल्व। देखिए 100 है तो 100 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास जो रिमेनिंग 20 है वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर से। देन 50/6, यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 एंड 2 25 ज़ार 50, इट्स 25/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 8 होल 1/3 परसेंटेज, 8.33 भी बोल सकते हैं इसे, 8 होल 1/3 परसेंटेज आ जाएगा। मतलब जो पॉपुलेशन है टाउन की वो देखा जाए तो हमारे पास किस रेट से बढ़ रही है, 8 होल 1/3 परसेंटेज के रेट से बढ़ रही है। आई थिंक आपको पता लग चुका होगा कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर आता है ये परसेंटेज के नाम से नहीं आता है, सीबीएसई में। आईसीएसई में इस तरह के अलग अलग चैप्टर हैं, परसेंटेज अलग है, रेशियो अलग है, एवरेज अलग है, बट ये सभी जो टॉपिक्स हैं दे आर यूज टू कंपेयर थिंग्स। ओके, तो देखा जाए तो कंपेयर, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा मार्क्सेस को कंपेयर कर सकते हैं, 2 कंपनीज के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर सकते हैं, 2 प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, विच वन इज बेटर, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे इसी को कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक टॉपिक परसेंटेज होता है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 हमने समझा, और हमें 70% दिया है मीन्स 70/100, और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन के अलावा हम इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अगर डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो पॉइंट हमें 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड किए। फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन या डेसिमल में चेंज करना सीखा, फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंट में चेंज करना सीखा, कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई करना है ये आप लोग समझ गए। डिवाइड करते हुए डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए राइट में शिफ्ट करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जहाँ पे हमें फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उन्हीं से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स ली बेसिक, और कब हम में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे ये भी आपने सीखा। आई होप आप इतना बेसिक इंट्रोडक्शन परसेंटेज का समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।